दोस्तों, क्राइम की कई सारी कहानीज़ मैंने मेरी चैनल पर शेयर की, लेकिन मैंने अपनी इस पूरी यूट्यूब की इस सेशन में कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी भी किसी घटना को दो-चार होना पड़ेगा, जो आपको एक ऐसी खबर सुनानी पड़ेगी, एक ऐसी न्यूज़ से आपका सामना होगा, जो आपके मानवीय रिश्तों से इंसानियत और उस रिश्ते को शर्मसार करके रख देगी, जिसे सबसे पवित्र और सबसे पाक रिश्ता माना जाता है। चाहे धर्म या मज़हब कोई भी हो, लेकिन इस रिश्ते की अहमियत भगवान से भी ऊपर रखी जाती है। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, दिल्ली का एक इलाका है हौस काजी, और इसी हौस काजी में एक परिवार में, एक घर में एक ऐसी घटना निकल कर सामने आई है, जिसने इंसानी रिश्तों को तो शर्मसार कर ही दिया है और ये बताने पर मजबूर कर दिया है कि जब ये कहा गया था कि नहीं मानत को अनिजात धनहीन दुखी ममता बहुधांध्र पाप परायण धर्म नहीं कल कौतुक तातम जाते। मतलब कि कलयुग का कुछ महिमा कहा नहीं जा सकता है कि जहाँ पर माँ, छोटी बहन, बड़ी बहन और किसी का भी कोई रिश्ते का कोई मूल्य ही नहीं होगा। इंसान बस हवस में इस तरीके से अंधा हो चुका होगा, जो रिश्तों की, सामाजिक मूल्यों की, घर की मर्यादा की और एक सबसे बड़े पवित्र रिश्ते माँ जैसे शब्दों को भी भूल जाएगा। दस्तक हुआ जी उनकी 17 जुलाई 2025 को इसी हौस खाजी इलाके में रहने वाले परिवार में, जिसकी परिवार में कुल 4-5 सदस्य थे, जिसमें एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, उनकी पत्नी थी जो कि 65 वर्षीय हैं, उनकी 2 बेटियां थीं, जिसमें बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और जिस मोहल्ले में वो रहते हैं, इसी पास के ही मोहल्ले में उस बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। तो इसके बाद उनकी छोटी बेटी है, उसी घर में रहती है और एक आरोपी बेटा है। दरअसल हुआ यूँ कि ये परिवार 17 जुलाई 2025 को हज करने के लिए सऊदी अरब गया हुआ था, जहाँ पर हज करने के लिए उनका परिवार में उनकी बेटी, उनकी पत्नी और वो खुद अपने पिता होने के नाते अपने परिवार को लेकर हज करने के लिए गए थे। जब वो हज कर रहे होते हैं तो हज करने के दरमियान ही उनके पास कई सारी कॉल्स आती हैं। कॉल्स किसी और ने नहीं की थी, बल्कि उनका बेटा ही उनको कॉल कर रहा था और वो बेटा उनसे कॉल करके बराबर ये कह रहा होता है कि आप जल्दी से जल्दी घर चले आइए, जल्दी से जल्दी दिल्ली लौट आइए, मुझे आपके साथ बहुत ज़रूरी बात करनी है। और वो जब उन पिताजी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या बात करनी है, किन किस सिलसिले में मुझे इस तरीके से हज करके इस समय वापस बुला रहे हो, तो लड़का ये कहता है कि दरअसल आपकी पत्नी, जो कि मेरी माँ है, उनके अवैध रिलेशनशिप रहे हैं, अवैध संबंध रहे हैं और ये सारे अवैध संबंध तब से चल रहे हैं जब आप सरकारी नौकरी में थे और आप काम करने के लिए बाहर चले जाते थे। तो मेरी माँ यानी कि आपकी पत्नी बाहरी मर्दों के साथ अवैध संबंध बनाती थी, उनके साथ कई सारे लोगों के रिलेशनशिप चल रहे थे और कई बार उन्हें शारीरिक संबंध बनाते हुए भी मैंने देखा है। इस चीज़ को मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूँ और आप जल्दी से जल्दी घर से ले आइए और जल्दी से जल्दी उस औरत को, यानी कि मेरी ही सगी माँ को तलाक दे दीजिए। कुछ समय तक तो उसके पिता इस बात को इग्नोर करते हैं, उन्हें इस विश्वास नहीं होता है और वो सोचते हैं शायद लड़का नशे में इस तरीके की बातें कर रहा है। लेकिन जब लड़का लगातार इस तरीके से फ़ोन कॉल्स करना जारी रखता है तो परिवार भी हड़कंप मच जाता है। परिवार वाले जाहिर सी बात की मानसिक माहौल ख़राब हो जाता है। हर जैसी पवित्र जगहों पर भी जब वो उस तरीके की बात सुनते हैं तो उन्हें मजबूरी में उस खर्च को अधूरा छोड़कर ही दिल्ली वापस लौटना पड़ता है। जब दिल्ली वापस लौटते हैं तो घर पर ही बहुत कलह कलेश मचता है, हड़कंप जैसी स्थिति मच जाती है। दोस्तों, जब खैर इस तरीके की घटना घट जाती है तो 1 अगस्त 2025 को ये पूरा परिवार सऊदी अरब से हज को अधूरा छोड़कर ही दिल्ली वापस लौट आता है। जैसे ही ये लोग दिल्ली लौटते हैं, घर पहुंचने के बाद इनका बेटा उनके साथ बातचीत करता है, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है और अपनी ही माँ के ऊपर तरह तरह के गंदे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। फिलहाल 1 अगस्त 2025 को जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो उस बेटे ने अपनी ही माँ के साथ मारपीट की, बदतमीज़ी की और काफ़ी बदसलूकी की, जो एक बेटे को कभी नहीं करनी चाहिए थी। इधर जब इस तरीके से घर में वारदात पड़ती है, मारपीट की घटनाएं बढ़ने लगती हैं और परिवार के साथ कलह कलेश का माहौल बन जाता है, तो वो माँ चुपचाप अपने बेटी के घर चली जाती है। वही बड़ी बेटी जिसका से शादी उसी मोहल्ले में कर दिया गया था और अपनी बड़ी बेटी के पास ही रहने लगती है। और उन्हें इस बात का भी डर लगता था कि उनका बेटा उनके साथ मारपीट कर रहा है, उन्हें कहीं जान से न मार दे और काफ़ी बदसलूकी कर रहा है। इन सब चीज़ों से बचकर घबराते हुए जो माँ थे, वो अपने बड़ी बेटी के घर पर उससे ससुराल जाकर रहने लगती है। इसी बीच जब घर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, घर पर वापस बुलाया जाता है। फिर 11 अगस्त 2025 को वो माँ अपनी बड़ी बेटी के घर से अपने घर पर वापस लौटती है। घर पर वापस लौटकर जब बातचीत कर रही होती है तो रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का समय था, जब वो बड़ा बेटा आता है और आकर कहता है कि मुझे मेरी माँ से कुछ बातचीत करनी है और मुझे इस सिलसिले में बहुत ज़रूरी बात करनी है। जब पिता ये देखते हैं कि बेटा बातचीत करना चाहता है तो सोचते हैं कि शायद कुछ बात होगी, शायद इस मामले को वो सुलझाना चाहता है। बस इसी चीज़ को समझकर वो अपनी पत्नी को उस लड़के के पास भेजता है, जाकर वो उसकी बेडरूम में बात कर रही होती है। और इधर जब बेटा देखता है कि इसकी माँ अकेले है कमरे में, तो उसके साथ पहले तो मारपीट करता है, ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, उसका बुर्का खींच कर उतार देता है और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करने लगता है।
ये सारी घटनाएं जब हो रही होती तो माँ शोर मचाती चीखती है, लेकिन कोई सुन नहीं पाता है। इधर बीच जब लड़का ये देखता है कि उसकी माँ जब गर्भस्थ होने लगी है, तो वो माँ के साथ दरिंदगी की सारी हदों को पार करते ही वो सब कुछ कर बैठता है, जो कि एक लड़के को इस ज़िंदगी में, किसी भी ज़िंदगी में और कभी सपने में भी सोचना तक नहीं चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात है। सारी बेहयाई, सारी बदतमीज़ी को वो जब उस तरीके से अंजाम दे लेता है, अपनी माँ की इज़्ज़त तार-तार कर देता है, तो माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है, शॉकिंग अवस्था में आ जाती है। सोचना तो बहुत डरावना ख्याल आता है कि जब एक बेटा ही अपनी ही माँ के साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दे। कहना तो नहीं चाहिए सगी माँ हो या कि सौतेली माँ, माँ तो माँ ही होती है। और जब इस तरीके से खौफनाक वारदात को जब बेटा अंजाम दे लेता है, तो वो वहाँ से चला जाता है और वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सज़ा दी है, तुम्हारे इस अवैध संबंधों की, शारीरिक संबंधों की जो मैंने सज़ा होती है वो तो नहीं दी है। तो इस चीज़ को कभी भी किसी से चर्चा मत करना, वरना तुम्हारे साथ मैं इससे भी बदतर बुरा हाल करके रख दूँगा। माँ बहुत ज़्यादा सहम जाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है और चुपचाप इस चीज़ को बर्दाश्त कर जाती है। खैर किसी प्रकार से वो मनहूस रात गुजर जाती है, जब एक रिश्ता तार-तार हो चला था। इसके बाद 2-3 दिन और बीतते हैं। आता है दिन गुरुवार का, 14 अगस्त 2025। दरअसल यही वो दिन था जब सुबह तड़के 3:30 बजे के आसपास एक बार फिर से वही नामुराद, बदतमीज़ और जाहिल लड़का अपनी माँ के कमरे में आता है और सुबह 3:30 बजे के आसपास एक बार फिर से इसे डराते हुए, इसे धमकाते हुए उसके साथ मारपीट करता है और एक बार फिर से उस इंतहाई बदतमीज़, जाहिलाना हरकत को अंजाम देता है, जो कि एक बेटे को कभी करनी ही नहीं चाहिए थी। एक बार फिर से जब उस तरीके से उसके साथ पेश आता है, उसकी गंदगी करता है, इज़्ज़त को तार-तार करके रख देता है, तो माँ के सब्र का पैमाना छूट पड़ता है। वो इस सारे वाक़ये को अपनी बेटी के साथ बयां करती है। उसकी जो छोटी बेटी थी उसी घर में रह रही थी और वो अपनी छोटी बेटी को सारे केस को जब बताती है, तो बेटी के पैरों की ज़मीन ही खिसक पड़ती है। वो समझ ही नहीं पाती कि दरअसल उसकी माँ उससे कह ही क्या रही है, क्या ऐसा भी हो सकता है। खैर जब सुबह होती है तो सुबह ये लोग चुपचाप उस थाने में जाते हैं जहाँ पर उनका निजी थाना लगता था, और उस काजी के पास थाने में जाकर वहाँ पर ये लोग FIR दर्ज करवाते हैं और उसके बाद बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी जब पूछताछ होती है तो सच पता चलता है। दरअसल वो ये बताया जाता है, तो बेटा इस गुनाह को, इस जुर्म को कबूल कर लेता है और वो ये कहता है कि हाँ, मैंने मेरी माँ के साथ इस तरीके का काम किया है और मैं मेरी माँ को उसकी किए गए कर्मों की सज़ा दे रहा था, उसे इस तरीके की सज़ा दे रहा था जो उसे ज़िंदगी भर याद रहे। और उसमें पुराने समय में जब मेरे पिताजी नौकरी पर जाते थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो उस समय मेरी माँ के कई पुरुषों के साथ अवैध संबंध थे, जिस्मानी संबंध थे, और मैं इस चीज़ को जान चुका था। मैंने अपनी माँ के साथ इस तरीके का जो काम किया है उसे उसके कर्मों की सज़ा दी। दोस्तों उसके बाद पुलिस ने तत्काल आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज करते हुए इस अभियुक्त बेटे को गिरफ्तार किया और उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद और रेप की धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। और देखना ये है कि आगे इस केस में क्या अपडेट आती है, आगे इस केस में क्या फैसला निकल कर सामने आता है। सुनकर भी कान झनझना जाते हैं जब इस तरीके के वाक़ये सुनने को मिलते हैं और इस तरीके की घटना निकल कर सामने आती है। समझ में ये आता है कि क्या कलयुग किस कदर इस चरम सीमा तक पहुंच चुका है, जहां पर हम इस तरीके के हक़सी दरिंदे बन चुके हैं। क्या पर किसी भी रिश्ते का, किसी भी इंसानियत का, किसी भी सभ्यता का कोई मूल्य ही नहीं रहा है। और आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय और अपनी विचार आप हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। दरअसल ये ताज़ा मामला अभी दिल्ली के हौस काजी से जुड़ा हुआ निकल कर सामने आया है। सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और अब इस बारे में जब केस अपडेट निकल कर सामने आती है तो उसके बारे में भी हम आपके साथ ज़रूर इत्तलाते रहेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे कि आज इस केस में क्या हुआ और क्या फैसला है। आप अपनी राय और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, चैनल से अच्छी घटना को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस मामले की जानकारी हो सके। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें।